तो सबसे पहले देखिए आईजीजी हम शुरू करते हैं। तो देखिए आईजीजी शुरू किए थे। देखिए आईजीजी में जो हमारी चेन होती है, हैवी चेन, ये जो होती है हमारी गामा चेन होती है। तो हैवी चेन जो होती है गामा चेन होती है। और आईजीजी ना ये कई टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। आईजीजी 1 2 3 4, बहरहाल हमको उतनी डिटेल में नहीं जाना है, 4 टाइप के होते हैं हम बता दिए। और चारों टाइप में गामा चेन जो होती है 1 2 3 4 टाइप की होती है। और क्या होता है, मेन एंटीबॉडी इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है ना, बाद में जो रिस्पॉन्स होता है एजीई में से, तो मेन एंटीबॉडी इसमें आईजीजी ही होती है। प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारा आईजीएम और आईजीडी से होता है, लेकिन सेकेंडरी में आईजीए, जी और ई, ये 3 में से मेन एंटीबॉडी हमारे सेकेंडरी रिस्पॉन्स में जो है आईजीजी ही है। और क्या है, मोस्ट अबंडेंट आइसोटाइप इन सीरम। तो सीरम में जितनी भी एंटीबॉडी है ना, उसमें मोस्ट अबंडेंट हमारी ये आईजीएम ही होती है। और इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है ना, इस वजह से और ज़्यादा होती है, मतलब इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, इस वजह से ये ज़्यादा हुई। और फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट, अब इसका काम बताया जा रहा है फंक्शन कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में भी रोल प्ले करती है, ऑप्शनाइजेशन में भी रोल प्ले करती है, और न्यूट्रलाइजेशन में भी रोल प्ले करती है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ऑप्शनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड वायरस, ये सब में रोल प्ले करती है। देखिए इसके बारे में हम यहाँ तीनों बात करके आए, तो पता चला आईजीजी जो होती है ये तीनों काम करेगी। और उसके बाद फिर देखिए ओनली आइसोटाइप दैट क्रॉस द प्लासेंटा। तो ये जो है प्लासेंटा को क्रॉस करने वाली सिर्फ एक ही आइसोटाइप है। 5 में से ना सिर्फ आईजीजी ही होती है, ये प्लासेंटा को क्रॉस करती है, ये बताया गया। इसमें से भी आईजीजी2 जो होती है ना, ये नहीं क्रॉस करती है। और उसके बाद क्या है, ओनली आइसोटाइप दैट क्रॉस प्लासेंटा। तो जब प्लासेंटा को क्रॉस करेगी तो क्या करेगी, प्रोवाइड इन्फेंट्स विद पैसिव इम्यूनिटी दैट स्टार्ट टू वेन आफ्टर बर्थ। तो ये इन्फेंट को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है आईजीजी, जिसके बाद जिसका फायदा क्या होता है कि फॉरन बर्थ के बाद उसका इम्यून सिस्टम इन्फेंट का एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पे याद कैसे रखेंगे, तो आईजीजी ग्रीट्स द ग्रोइंग फीटस। तो आईजीजी ग्रीट्स द ग्रोइंग फीटस यानी वेलकम करती है आईजीजी। तो जी से हमको याद रखना है कि ये फीटस में प्रेजेंट होती है, वाया प्लासेंटा जाती है। और उसके बाद फिर देखिए एसोसिएटेड विद वार्म ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया। तो ये आईजीजी होती है, ये वार्म ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में रोल प्ले करती है। तो ये इसके टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया की हम बात की कि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया 2 टाइप का होता है, वार्म और कोल्ड। वार्म में जो होता है आईजीजी का रोल होता है, और ये जो होती है 37 डिग्री सेल्सियस पे लगभग होती है। और जो कोल्ड होती है इसमें आईजीएम का रोल होता है, और ये लगभग 0 से 4 डिग्री पे होती है। ठीक है, इस वजह से इसको कोल्ड बोलते हैं। तो वार्म में हमको आईजीजी का रोल देखने को मिलता है। इसको भी देखिए वहाँ पे भी निमोनिक्स यही सेम इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे भी वार्म वेदर इज गुड। तो वार्म वेदर इज गुड, तो ये जी जो होती है ये वार्म ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में रोल प्ले करती है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं आईजीए की। तो देखिए आईजीए यहाँ पे अल्फा चैन होगी, ये जो हैवी चैन है ना ये अल्फा चैन में होगी। और क्या होती है, प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस टू म्यूकस मेम्ब्रेन। तो वायरस और बैक्टीरिया को म्यूकस मेम्ब्रेन पे चिपकने नहीं देती है। ठीक है, यानी क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन करती है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन की ये, और डज नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में रोल नहीं प्ले करती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन में रोल प्ले करती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में ये रोल नहीं प्ले करती है। और ये देखिए मोनोमर फॉर्म में भी होती है और डायमर फॉर्म में भी होती है। मोनोमर फॉर्म में कब होगी, जब ये सर्कुलेशन में होगी। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन में होगी। और ये आईजीए जो होती है ना, ये देखिए ये प्लाज्मा सेल से भी सिक्रेट होते हैं, और ये आईजीए जो होती है ये म्यूकस से भी सिक्रेट होते हैं। तो जब प्लाज्मा सेल से सिक्रेट होते हैं ना, तो ये जो होते हैं ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो होते हैं मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रेट होते हैं तो मोस्टली ये जो होते हैं डायमरिक फॉर्म में होते हैं। तो देखिए मोनोमर जो होते हैं ये सर्कुलेटरी फॉर्म में होते हैं, सर्कुलेशन में होते हैं। और डायमर जो होते हैं, यहाँ पे डायमर कैसे बनते हैं, तो देखिए मोनोमर जो है यहाँ पे जे चेन के जरिए ये ज्वाइन रहते हैं। तो ये डायमर के फॉर्म में होते हैं, और ये जे चेन से ज्वाइन रहते हैं। और उसके बाद क्या है, क्रॉसेस एपिथेलियल सेल्स बाय ट्रांसाइटोसिस। तो ये एपिथेलियल सेल को क्रॉस कर लेते हैं ट्रांसाइटोसिस से, इस वजह से जीआईटी वगैरह में ये प्रेजेंट होते हैं। और जीआईटी में हम बताएं कि म्यूकस से भी ये सिक्रेट होते हैं। ठीक है, म्यूकस जो सेल होते हैं मीन्स एपिथेलियल सेल, इनसे ये सिक्रेट होते हैं म्यूकस में। ये चीज़ हुई। और क्या है, प्रोड्यूस्ड इन जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट में प्रोड्यूस होते हैं, और पेयर पैचेस से देखिए आईजी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। वैसे हम सलाइवा में बात करें तो सलाइवा में भी हमारे आईजीए होता है। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली पेयर पैचेस से प्रोड्यूस होते हैं। और प्रोटेक्ट अगेंस्ट गट इन्फेक्शन। तो जब जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होंगे तो गट इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे मोस्टली हमको देखिए जियार्डिया से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आईजीए। और देखिए मोस्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी ओवरऑल, तो ये मोस्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी है ओवरऑल, लेकिन मोस्ट अबंडेंट नहीं है। मोस्ट अबंडेंट हमारी आईजीजी है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है। और ये देखिए आईजीए जो होती है ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन ये जो होती है इसकी हाफ लाइफ कम होती है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने के बाद भी सेकेंड नंबर पे आती है। क्या है, बट हैज़ लो सीरम कंसंट्रेशन। लेकिन इसका सीरम कंसंट्रेशन जो होता है ये लो होता है। और रिलीज इनटू सिक्रीशन। तो ये सिक्रीशन में रिलीज होंगे, जैसे टीयर्स में, सलाइवा में, म्यूकस में, बताया ना ये प्रेजेंट होते पहले ही बताएं। और ब्रेस्ट मिल्क में भी ये रिलीज होते हैं। और उसके बाद फिर देखिए कि पिक्स अप सेक्रेटरी कंपोनेंट फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स विच प्रोटेक्ट द एफसी पोर्शन फ्रॉम ल्यूमिनल प्रोटीएज। तो ये देखिए ये लाइन में क्या बताया गया कि ये जो होते हैं ना
एपिथेलियल सेल्स ये सेक्रेटरी कंपोनेंट सिक्रेट करते हैं। तो एपिथेलियल सेल जो होते हैं, मान लो हमारी देखिए IgA प्रोड्यूस हुई, ठीक है, IgA प्रोड्यूस हुई, तो IgA अब क्या होता है, इस पर चांस होता है कि जो ये ल्यूमिनल प्रोटीएज होते हैं ना, जैसे GIT में प्रोटीएज प्रेजेंट होते हैं, इसी तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो जो भी ल्यूमिनल प्रोटीएज है, इसको जो FC पोर्शन है ना, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे इसका, और जब इसका ब्रेक डाउन कर देंगे तो ये डिसफंक्शन हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए क्या होती है कि एपिथेलियल सेल जो होते हैं ये सेक्रेटरी कंपोनेंट सिक्रेट करते हैं, और ये सेक्रेटरी कंपोनेंट ना एक तरह से यहाँ पे आके ये IgA जो होता है इस पे बाइंड कर लेता है अपने, इस पे जब बाइंड कर लेता है तो यानी अब इसको बचा लिया। जब इसको बचा लेता है तो इन ल्यूमिनल प्रोटीएज से यहाँ पे अटैक नहीं हो पाता है। जब ये अटैक नहीं हो पाता है तो ये सेल जो होते हैं, यानी ये एंटीबॉडी जो है, सेल नहीं एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी ये एक्टिव रहती है, अब ये जो है सेल के अंदर जाती है और अपना काम करती है। मींस यहाँ पे इस लाइन में जो बताया गया कि यहाँ पे प्रोटीएज हमला कर देते हैं, प्रोटीएज जब हमला कर देंगे तो ये डिसफंक्शन हो जाएंगे। लेकिन इन प्रोटीएज के हमले से बचने के लिए ये एपिथेलियल सेल जो होते हैं ये सेक्रेटरी कंपोनेंट का सिक्रेशन करते हैं, और ये सेक्रेटरी कंपोनेंट यहाँ पे आके इसको बाइंड कर लेंगे और इस प्रोटीएज से, ल्यूमिनल प्रोटीज से इस FC पोर्शन को बचा लेंगे। फिर जब FC पोर्शन बचेगा तो आगे जो हमारा एंटीबॉडी का मेन काम है वो हो जाता है। तो ये हमारा हो गया IgA के बारे में। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं IgM की। तो देखिए IgM क्या है, फर्स्ट एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो हम बताएं कि इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले यही प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे देखिए नेवी बी सेल से प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद फिर देखिए फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में रोल प्ले करती है। एंटीजन रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल, तो बी सेल पे एंटीजन रिसेप्टर के तौर पे ये काम करती है, ठीक है। तो बी सेल के सरफेस पे एंटीजन रिसेप्टर के तौर पे काम करती है। और ये मोनोमर ऑन बी सेल, तो जब ये बी सेल पे होती है ना तब ये मोनोमर फॉर्म में होती है। तो ये देखिए शुरू में जो लाइन बताई गई थी, ऑल आइसोटाइप कैन एग्जिस्ट एज मोनोमर, तो जो है सारे मोनोमर टाइप पे रहेंगे। तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना कि ये तो पेंटामर रहता है, मोनोमर कहाँ, तो हमको बी सेल के सरफेस में ना ये मोनोमेरिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और पेंटामेर विद J चैन व्हेन सिक्रेटेड, और जब ये सिक्रेट होते हैं ना, IgM जब सिक्रेट होंगे तो ये पेंटामेरिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो IgG जब सिक्रेट होंगे तो ये पेंटामेरिक फॉर्म में होंगे, यहाँ पे J चैन होगा। लेकिन जब ये बी सेल के सरफेस पे होंगे तो वहाँ पे सिर्फ ये मोनोमेरिक फॉर्म में होंगे। और पेंटामर इनेबल एविड बाइंडिंग टू एंटीजन वाइल ह्यूमरल रिस्पॉन्स इन्वॉल्व्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पेंटामेरिक होने की वजह से यहाँ पे देखिए एविडिटी इसकी हाई होती है। यही बताया गया कि जब ह्यूमरल रिस्पॉन्स इवॉल्व होता है तो इसकी एविडिटी जो होती है हाई होती है, हम शुरू में ही बता चुके हैं। और एसोसिएटेड विद कोल्ड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, और ये कोल्ड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया से एसोसिएट होता है। वार्म से हमारा IgG होती है, जिसको हम याद किए थे कि वार्म वेदर इज गुड, तो वो IgG होगी। उसके उल्टा जो है कोल्ड, ये हमको IgM की वजह से देखने को मिलता है। तो ये हमारा IgM हो गया। और फिर IgD की बात करें, अच्छा IgM में देखिए हमारे म्यू चैन प्रेजेंट होती है, हैवी चैन जो होती है म्यू चैन की होती है। और IgD में जो हैवी चैन होती है ये डेल्टा चैन होती है। और ये देखिए ये भी मोनोमर फॉर्म में होता है। एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ मेच्योर नेवी बी सेल्स, तो मेच्योर नेवी बी सेल के सरफेस पे होता है। हम शुरू में ही बता के आए हैं कि यहाँ पे देखिए IgM और IgD प्रेजेंट होते हैं। और नॉर्मली लो लेवल आर डिटेक्टेबल इन सीरम, और सीरम में नॉर्मली इनका लेवल जो होता है ये लो होता है, लो डिटेक्टेबल होता है। और उसके बाद फिर हम बात की IgE की। तो देखिए IgE क्या होता है, बाइंड मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। तो IgE जो होती है ये बहुत कम होती है, सबसे कम यही होती है, ठीक है, 0.something% में होती है पूरी बॉडी में। और ये क्या करते हैं, बाइंड मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स, तो मास्ट सेल और बेसोफिल्स से बाइंड करती है। और क्लास लिंक व्हेन एक्सपोज टू एलर्जेंस, और जब एलर्जन से एक्सपोज होती है तो ये क्रॉस लिंकिंग करती है। और इसी वजह से ना हमको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है। और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में IgE का ही रोल होता है। तो देखिए क्रॉस लिंक व्हेन एक्सपोज टू एलर्जेंस, जब एलर्जन से एक्सपोज होती है तो क्रॉस लिंकिंग कराती है। और मीडिएट इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी थ्रू रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स सच एज हिस्टामिन, तो फिर क्या करती है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये हिस्टामिन है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए कंट्रीब्यूट्स टू इम्यूनिटी टू पैरासाइट्स बाय एक्टिवेटिंग इस्नोफिल्स। फिर ये देखिए पैरासिटिक इन्फेक्शन में ना ये IgE बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो IgE कैसे रोल प्ले करती है, ये इस्नोफिल्स को एक्टिवेट करती है। तो देखिए ई से हम याद रखेंगे कि इस्नोफिल्स जो होती है ये एक्टिवेट होती है IgE के जरिए। और पैरासिटिक इन्फेक्शन में, पैरासिटिक इन्फेक्शन में इस्नोफिल एक्टिवेट होती है IgE के जरिए, और ये हमारी बॉडी इस तरह से वर्क करती है। तो इस तरीके से हम एंटीबॉडी के आइसोटाइप्स की बात कर लिए, ठीक है, 5 टाइप की हम बात कर लिए, सबके डिटेल में बात कर लिए। और क्या क्या यहाँ पे दिया गया है सब हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। और अब हम आगे बात करेंगे एंटीजन टाइप एंड मेमोरी की।